नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास में आपके लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो काफी अच्छी न्यूज है और वो आ रही है फेसबुक की तरफ से कि जैसे कि आप जानते हैं, आपको बताता आया हूं पहले भी कि जो बड़ी कंपनीज हैं, मैं बात करता हूं गूगल की या फेसबुक की या एप्पल या किसी भी ऐसे बड़े ब्रांड की, तो वहां पे अगर आप उनके सिस्टम में कोई बग निकाल के उनको बता दें कि आपके सिस्टम में ये कमी है, तो आपको बदले में वो रिवॉर्ड भी देती हैं, कैश रिवॉर्ड वगैरह आपको मिल जाता है काफी हद तक। तो ऐसे में फेसबुक ने यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली है और वो ये बोलते हैं कि जो इंडियंस हैं वो इस मामले में अर्निंग करने में नंबर 1 है। इस साल का जो पहला हाफ था जनवरी से लेकर जून तक, उसमें फेसबुक ने टोटल 6,11,000 कुछ डॉलर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 149 रिसर्चर्स के बीच में। और ऐसे में इंडियंस जो हैं वो नंबर 1 पे आते हैं, फिर आते हैं यूएस के लोग और उसके बाद में आते हैं मैक्सिको के लोग। तो काफी अच्छी बात है। और अगर आप भी एक डेवलपर हैं, अगर आपको नॉलेज है, अगर आप एक व्हाइट हैट हैकर है बेसिकली, तो आप हंट कर सकते हैं बग्स के लिए फेसबुक या गूगल वगैरह में, और बदले में आपको मिलेगा काफी सारा अच्छा कैश रिवॉर्ड। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पे जो प्लान है वो ये है कि वो 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। प्लान ये है कि 2018 तक सारे के सारे जो 29,000 कुछ गांव है महाराष्ट्र में, उनको फाइबर से जोड़ने का। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसका नाम है महानेट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है भारत नेट वाला, जहां पे ये प्लान है कि 2017 मार्च तक 1 लाख गांव जो है वो नेट से जुड़ जाएं, फाइबर केबल से जुड़ जाएं बेसिकली। तो ये उसी के साथ में काम करेगा और बेसिकली प्लान ये है कि पूरे देश के जितने भी गांव हैं, जितने भी एरियाज हैं, सभी तक हम पहुंचा पाए फाइबर केबल। तो इससे हम कनेक्टिविटी को स्ट्रांग बना पाएंगे और एक अच्छे खासी हम डिजिटल इंडिया जो हम सोचते हैं तो वो हम रियलिटी में धीरे धीरे कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप महाराष्ट्र के किसी गांव में हैं और अगर वहां पे भी नेट थोड़ा पुअर चलता है, तो फाइबर नेट आपके पास में आने वाला है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो थोड़ा सा दिल तोड़ने वाली न्यूज है कि जो नोकिया का हम सोचते थे फोन आने वाला है, नोकिया का D1C, वो फोन नहीं है, वो एक टैबलेट है और उसका साइज है 13.8 इंचेस का। जो स्पेक्स हैं वो बाकी सब बिल्कुल सेम दिखा रहा है। यहाँ पे एक बेंचमार्क जो है वो लीक हुआ है GFX बेंच, तो आपको मिलता है 13.8 इंचेस का एक फुल एचडी स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 430 है, 3GB की रैम है, फ्रंट एंड रियर कैमराज हैं, फुल एचडी डिस्प्ले वगैरह है। तो फोन जो है वो नोकिया का पता नहीं कब आएगा, या कौन सा आएगा, या हाई एंड आएगा, मिड रेंज आएगा, ये जो रूमर्स थे तो सब हट चुके हैं। जो भी आने वाला है वो तो है एक टैबलेट। अब देखते हैं कि फोन के अंदर आपको 820 या फिर 821 या फिर क्या मिलता है नोकिया की तरफ से। दोस्तों अगला जो अपडेट है वो है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग नोट 7 की जो कहानी है वो तो थमने का नाम ले ही नहीं रही है। सैमसंग अभी फाइनली जो भी लोग हैं जिनके पास नोट 7 है उनको फाइनली बोल रहा है कि आप प्लीज आ जाइए, फटने का इंतजार मत कीजिए फोन, और अपना फोन जो है वो हमको दे दीजिए। बदले में कोई दूसरा फोन एक्सचेंज अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा $100 का एक्स्ट्रा क्रेडिट अगर आप यूज करेंगे सैमसंग को दूसरा फोन, और अगर आप किसी और ब्रांड में स्विच करेंगे तो भी आपको $25 का क्रेडिट मिल जाएगा। तो सैमसंग चाहता है कि मार्केट में कोई भी नोट 7 ना रहे, सभी के सभी वो ले ले, ताकि अगर कोई और हादसा होने वाला हो तो वो होने से बच जाए और ब्रांड की इमेज जो ऑलरेडी खराब हो चुकी है वो और ज्यादा खराब ना हो। ऐसे में एक न्यूज ये भी है कि सैमसंग शायद जो नोट लाइनअप है उसका नाम चेंज कर सकता है, यानी कि अगले साल जो आपको नोट 8 एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि जो आने वाला है, तो वो शायद नोट 8 ना हो, वो शायद सीरीज का नाम कुछ और चेंज कर देगा। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके बीच में होता है कि अच्छा नोट तो मतलब ब्लास्ट होने वाला फोन होता है, तो क्या पता कि वो अगले साल वो फोन लें या ना लें, या क्या सोचें या उसके बारे में। तो हो सकता है अगर कुछ सीरीज का नाम चेंज कर दे तो क्या पता कुछ ब्रांड इमेज सुधर जाए। लेकिन देखते हैं कि ये भी एक रूमर है, किस तरीके से सच होती है या फिर नहीं होती है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आप सभी ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सुना है, आप सभी ने इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सुना है, लेकिन यहाँ पे एक सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक सुपर कार है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 350 किलोमीटर पर आवर। जिसके आप देखते हैं कि फॉर्मूला 1 कार्स जो होती हैं जो कि रेस लगाती हैं, तो प्लान यहाँ पे ऐसा है कि ऐसी कुछ कार्स होंगी, करीब 10 कार्स होंगी, उनको पिट में उतारेंगे और वो आपस में रेस लगाएंगी। सभी की सभी होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, सभी की सभी होंगी सेल्फ ड्रिवन, और सभी की सभी जो गाड़ियां हैं वो होंगी सुपर इलेक्ट्रिक कार्स। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है और ये एक टेस्ट करने का रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है कि वहां पर देखेंगे किस तरीके से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उन गाड़ियों को आपस में टक्कर लगने से रोकेगी और कैसे वो गाड़ियां आपस में एक दूसरे से बचते हुए आगे निकलेंगे एक दूसरे से। और यहाँ पे प्लान कुछ ऐसा भी है कि गाड़ियां आमने सामने भी लेके आएंगे, टक्कर लगने से कैसे रोक सकते हैं। ये बेसिकली वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है उसको टेस्ट करने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि बहुत ही हाई स्पीड पर अगर आप मैन्यूवर करते हैं तो आप कैसे कंट्रोल कर पाते हैं उस कंप्यूटर के दिमाग से उस गाड़ी को। तो आप देख लीजिए फोटोज जो है वो हालांकि डेवलपमेंट स्टेज में है, गाड़ियां कुछ कंप्लीटली रेडी नहीं है, लेकिन ऐसा भी आपको फीचर देखने को मिल सकता है कि आप बैठे होंगे कार में और कार चल रही है 300 की स्पीड पे और ड्राइवर उसमें नहीं है।
दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन की तरफ से कि आपको पता हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 जनवरी 2017 से इंडिया में बिकने वाले सभी स्मार्टफोन्स में एक पैनिक बटन का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट की है इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से कि उनको टाइमलाइन दे दिया जाए 1 अप्रैल तक का, थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो 112 नंबर है वो अभी तक फुल्ली फंक्शनल नहीं है। तो ऐसे में टेस्टिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टाइम मांगते हैं कि 1 अप्रैल से हम ये सब काम करना शुरू कर देंगे और ये काम रेडी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी हो जाए, जितना जल्दी उतना बढ़िया हो, कि सभी फोन्स में आपको पैनिक बटन भी मिल जाए, जिससे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कांटेक्ट किया जा सके, और 112 जो नंबर है वो भी फुल्ली फंक्शनल जितना जल्दी हो उतना हो जाए, जिससे एक सेंट्रलाइज्ड इस तरह के सिस्टम को बनाने में और ज्यादा मदद मिल जाएगी। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है ला एको की तरफ से कि ला एको का भी जो दिवाली फेस्टिवल है, जो दिवाली सेल है, उसकी डेट्स जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं। वो है 18 से 20 तारीख। सेम जो Xiaomi का है वो भी 18 से 20 है। तो ऐसे में आपको जो भी फ़ोन पसंद हो, जो भी आपका फेवरेट ब्रांड हो, आप देख सकते हैं कि आपको क्या डील्स मिल रही हैं, क्या डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, या फिर क्या आपको कुछ और सेल के अंदर मिलेंगे देखने को फ्री पीस। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं और अपना फायदा उठा सकते हैं अगर आपको चाहिए Xiaomi या फिर ला एको। और साथ में एक न्यूज़ ये भी है कि OnePlus का जो इंडिया स्टोर है, जो ऑनलाइन स्टोर है, वो स्टार्ट हो चुका है। हालांकि आप अभी तक वहाँ से फोन्स तो नहीं ले सकते हैं, आप ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सेसरीज, लेकिन कुछ डिस्काउंट्स मिल रहे हैं और अगर आपको लेनी है कुछ एक्सेसरीज तो आप ट्राई कर सकते हैं OnePlus का इंडिया का ऑनलाइन स्टोर। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है ये काफ़ी मतलब कहते हैं उसको कि कमाल की न्यूज़ है, और अगर ऐसा हो जाए तो पता नहीं दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी। कि यहाँ पे एक ग्रुप है कुछ साइंटिस्ट्स का, कुछ बिजनेसमैन का, कुछ लॉयर्स का, कुछ इंजीनियर्स वगैरह का, और वो ये प्लान करते हैं कि वो एक नया देश बनाएंगे स्पेस में, यानी कि हवा में। अब यहाँ पे जो लीडर है दोस्तों वो चेयरमैन है यूनेस्को के साइंस ऑफ स्पेस कमेटी के। इनका जो नाम है वो है मिस्टर अशुर बेली, और ये प्लान करते हैं कि फ्यूचर में इनका ये विजन है कि स्पेस में एक नया कंट्री बनाएं और उसको बकायदा यूएनओ की मेंबरशिप भी दिलवाएं, और वहाँ पे ये दुनिया भर से लोगों को लेके जाना चाहते हैं। और कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, कैसे क्या करेंगे कुछ नहीं पता अभी तक तो, लेकिन इनके प्लान में है कि ऐसा हम एक देश बनाएं जो कि स्पेस में रहेगा और वहाँ पे कुछ लोग रहेंगे और वो एज अ कंट्री उसको मिल जाएगी एक मान्यता। अब मार्स के ऊपर भी प्लान कर रहे हैं कि मार्स के अंदर जाएंगे और आसमान में जाएंगे। धरती पे इतनी जगह पड़ी है, वैसे वहाँ पे रह सकते हैं, अभी तक पूरी धरती भरी तो नहीं है तो पता नहीं, ये भी एक प्लान है। दोस्तों ये एक न्यूज़ है, ये है कुछ साइकिलिस्ट्स के लिए कि आप जानते हैं कि बाइक्स वगैरह में रियर व्यू मिरर होते हैं लेकिन साइकिल्स पर नहीं होते हैं। तो उनको एक हेल्प देने के लिए एक नया हेलमेट यहाँ पे आया है कि जहाँ पे सामने जो वाइजर है वहाँ पे आपको आपके पीछे का डिस्प्ले मिल जाएगा और इससे आप जान पाएंगे कि आपकी चारों तरफ की सराउंडिंग्स कैसी हैं। प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगी इसकी और काम कर रहेगा ऑगमेंटेड रियलिटी पे, लेकिन इससे बढ़िया तो आप 2 मिरर्स लगवा लें, सस्ते में काम हो जाएगा, पीछे की तरफ देख सकते हैं। तो ये भी एक कंसेप्ट हेलमेट है, देखते हैं कि मार्केट में कब तक आता है, और क्या पता जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं वो इसको यूज़ करेंगे डेफिनेटली। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे एक नया मेथड अगर आ गया तो आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट हो सकती है। आज की डेट में जो बॉटलनेक मैं कहूँगा कंप्यूटर्स के अंदर वो है एक तरीके से मेमोरी को लेके। आपके प्रोसेसर बहुत फास्ट भी बन जाएं तो भी आपकी मेमोरी उतनी फास्ट नहीं बन पाती है, क्योंकि जो मेमोरी सेल्स हैं वहाँ पे अगर आप कोशिश करते हैं जो नॉर्मल तरीका होता है जो मैग्नेटिक फील्ड से करते हैं उनको स्विच, तो वो बहुत ही स्लो है। हालांकि बहुत फास्ट है लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करें उसको तो स्लो माना जाएगा। ऐसे में यहाँ पे एक नया प्लान ये है कि वो टेराहर्ट्ज रेडिएशन को यूज करेंगे और जिससे जो स्विचिंग है मेमोरी सेल्स की वो 1000 टाइम्स फास्ट हो जाएगी। तो अगर ये प्रैक्टिकली सक्सेसफुल हो गया, अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, हालांकि जो साइंटिस्ट है उन्होंने टेस्ट अभी तक एग्जैक्टली मेमोरी मॉड्यूल्स पर नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसा कर लिया तो इसका मतलब आपका कंप्यूटर जो है वो मेमोरी बस सू 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 रीड राइट होगा और बहुत ही फास्ट बन जाएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आप सभी के लिए काफ़ी सुन के आपको लगेगा शायद आश्चर्य है यहाँ पे कि गूगल और फेसबुक प्लान कर रहे हैं एक नई सी केबल का जो 8000 माइल्स लंबी होगी और जो जोड़ेगी लॉस एंजलिस और हांगकांग को। और यहाँ पे जो डेटा की स्पीड होगी उस केबल में वो है 120 टेराबिट्स पर सेकेंड। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जो समंदर में जरा भी जाल बना हुआ है सी केबल्स का, उसके जरिए ही हम इंटरनेट के थ्रू जुड़ पाते हैं। तो यहाँ पे एक नई केबल गूगल और फेसबुक मिलकर डाल रहे हैं, करीब 12800 किलोमीटर लंबी ये केबल है और डेटा की स्पीड 120 टेराबिट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे एशिया में वो कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और जिससे इंटरनेट वगैरह जो है जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी और अच्छा बन पाएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो कुछ न्यूज़ नहीं है यार, सिंपल सा अपडेट है सैमसंग का कि एक फ़ोन जो है उसका बेंचमार्क लीक हुआ है। कुछ ग्रैंड प्राइम कुछ हो सकता है, मीडियाटेक का प्रोसेसर है, बेसिक सा फ़ोन है। पता नहीं सैमसंग कब सुधरेगा कि सस्ते फ़ोन्स जो हैं वो थोड़े बहुत अच्छे बनाए, वरना तो ये J2 J3 तो सबके सब फेल फ़ोन है।
तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है सैमसंग की तरफ से। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही टेक टॉक्स और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।